सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उनके द्वारा में प्रदत्त अनुशासन जो निर्वाण की ओर लेके जाने का कार्य करता है, और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन करता हूँ जो निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ है। उसी प्रकार मेरे उपचार जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। तो आज दिवाली है, दिवाली के फटाके भी कई जगह फूट रहे होंगे और कई लोग इसे दीपोदान उत्सव के रूप में भी आजकल लोगों ने इसे मनाना शुरू किया है। कई सारे भिन्न भिन्न तर्क दिए जाते हैं आज के दिवाली के। बौद्ध धर्म में जब दिवाली की बात की जाती है तो भिन्न भिन्न बात की जाती है कि इस प्रकार से ये विकृत किया हुआ त्योहार है या विकृत किया हुआ सन है, और भिन्न भिन्न मतों में बंटना फिर शुरू हो जाते हैं कि मनाना पसंद करते हैं, कोई नहीं मनाना पसंद करते हैं। पर एक बौद्ध होने के नाते हम किन विचारों को हमने देखना चाहिए, किन बातों को देखना चाहिए किसी भी त्योहार में या किसी भी जो भी रिचुअल है, जो भी कस्टम है, जो भी संस्कृति है, वो क्या बातें देखना चाहिए। जब संस्कृति के बारे में बोला जाता है तो एक बड़े प्यारे साहित्यकार थे मराठी, उन्होंने बड़ा प्यारा कहा था कि जो जो किसी और का निवाला छीन के खाना सिखाए वो विकृति होती है, और जो अपने निवाले से निवाला देना सिखाती है वो संस्कृति है। और जब हम बौद्ध संस्कृति की बात करते हैं कि बौद्ध संस्कृति कैसी होनी चाहिए, तो बौद्ध संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति को शील पालन करने के लिए प्रेरणा मिले, जिससे व्यक्ति को समाधि पालन करने के लिए प्रेरणा मिले, जिससे व्यक्ति को ऐसा जीवन पालन करने की प्रेरणा मिले जिसमें कि वो देखे कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं और मैं ये क्यों कर रहा हूं। उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, और मुझे इससे क्या लाभ मिले। लाभ देकर व्यक्ति नहीं देख पा रहा है तो कम से कम उसने इतना देखना चाहिए कि ये मुझमें मैत्री, करुणा, मुदिता या उपेक्षा, इन चारों ब्रह्म विहारों में से किसी एक का भी ब्रह्म विहार की भावना करने में सहायक होता है। क्योंकि एक समय ऐसा भी होता है समाज में जब समाज में धर्म नहीं होते, जब मनुष्य की 80,000 साल होती है, 60,000 साल होती है, 40,000 साल होती है, 50,000 साल होती है, जब मनुष्य इतना लंबा जीता है तब समाज में धर्म नहीं जीते पर संस्कृति होती है। और वो संस्कृति में जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो ब्रह्म विहार करते हैं। उनके लिए ब्रह्म विहार क्या होता है, धर्म होता है। तो अभी तो हम कई सारे भिन्न भिन्न शिक्षाओं में बट चुके हैं, पर भिन्न भिन्न शिक्षाओं में बटने के बावजूद भी हम सभी में ये चार ब्रह्म विहारों का कभी बंटवारा नहीं होना चाहिए। चार ब्रह्म विहारों की भावना हर व्यक्ति ने करना चाहिए, और इन चार ब्रह्म विहारों के अनुसार व्यक्ति ने अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म विहार है तो सुगति के ऊपर ब्रह्मलोक प्राप्त करने की संभावना है। याद रखिएगा, जब कलाम लोग भगवान के पास आए थे अपनी शंका कुशंका लेके, तो भगवान ने उनको धर्म के रूप में क्या समझाया, धर्म के रूप में क्या पढ़ाया। भगवान ने उनको धर्म के रूप में ब्रह्म विहार पढ़ाया कि ब्रह्म विहार की भावना करो, क्योंकि ब्रह्म विहार की भावना करोगे तो यही लोग भी सुख कर होगा और परलोक भी सुख कर होगा। ब्रह्म विहार की भावना करोगे तो कर्म कांड में गिरने की आवश्यकता ही है। अगर व्यक्ति सिर्फ ब्रह्म विहारों को ही धर्म समझे या ब्रह्म विहार के अनुसार भी जीना, ब्रह्म विहार के शुरू करे, तो भी वो समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो सकता है। वो मृत्यु के बाद ब्रह्म लोक को प्राप्त हो सकता है बिना समाधि का अभ्यास किए। अगर सिर्फ वो ब्रह्म समझ नहीं आ रहा किसको सही माने। कोई पुनर्जन्म की ऐसी परिभाषा कर रहा था, कोई कर्म सिद्धांत की वैसी परिभाषा कर रहा था, कोई कर रहा था ये करने से पुण्य होगा, कोई कर रहा था वो करने से पुण्य होगा। तो कलाम जो लोग थे बड़े बड़े विचलित हो गए थे, मन में बड़ी व्याकुलता आ गई थी कि कैसे धारण करे, कैसे पालन करे। धर्म तो पालन करना ही है, कलाम लोगों को धर्म पालन करना ही था, कलाम लोगों को सदाचार रखना ही था। ऐसा नहीं कि सदाचार छोड़ना नहीं था, वो सदाचार उन्हें करना ही था।
और सदाचार के साथ जो भिन्न भिन्न धर्मों की शिक्षा जो कर्मकांडों को जोड़ देती है, जैसे कि आज हम देखते हैं ये जो कई सारे जो त्योहार है, कई सारे जो संस्कृति है, ये कैसे उत्पन्न हुई है? ये धार्मिक आचरण के साथ कर्मकांडों को जब जोड़ दिया गया, ये क्या बन गए? भिन्न भिन्न त्योहार बन गए। तो त्योहार होना कोई गलत बात नहीं। समाज को एक साथ लाने के लिए, विशेषता से जब समाज में कई सारे दिठिया मौजूद होते हैं, धर्म मौजूद होते हैं, भिन्न भिन्न बातें मौजूद होती है, भिन्न भिन्न गटों में, वर्गों में जब समाज बटा होता है, तब संस्कृति की बहुत आवश्यकता होती है, त्योहारों की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि लोगों को एक साथ लाया जाए। त्योहार इसलिए होते हैं कि ताकि लोग एक साथ बैठे रहे। ऐसे तो समय में लोग घर में बैठे होते हैं अपने अपने, पर त्योहार ये समय होता है इसमें कि लोग एक साथ आ सके, एक साथ आके बैठ सके, सहायता कर सके, एक साथ आके कुछ कार्य कर सके। जैसे कि हम देखते हैं कि जब दीपंकर बुद्ध उस गांव में आने वाले थे, तो सभी लोग मिलके गांव सजा रहे थे। आज विशेषता क्या होता है कि आज हम लोग अपने अपने घर में त्योहारों में अपने अपने घरों को सजाते हैं, अपने अपने घरों को साफ करते हैं। पर जब दीपंकर बुद्ध आ रहे थे, तो लोग उस गांव को सजा रहे थे और उस गांव में भगवान के आगमन की तैयारी कर रहे थे। तो जो त्योहार होते हैं, वो त्योहार सिर्फ हमारा अपना खुद का घर देखने के लिए नहीं होता है, क्योंकि अपना खुद का घर तो हम पूरा साल भर देखते हैं, साल भर अपना घर सजाते हैं। पर जब त्योहार कोई आता है, तो त्योहार में ये बात है कि हम एक साथ कैसे आके बैठे। उस त्योहार से हमें कुछ बुरी बातें नहीं सीखनी है, उस त्योहार को मैं बुरे स्वरूप में नहीं देखना। क्योंकि आज भी देखता हूँ कि आज कई सारे बौद्ध लोग होते हैं जो हिंदू धर्म के या दूसरे धर्म के त्योहारों को बुरा मानते हैं, या कई सारे हिंदू लोग होते हैं जो बौद्ध धर्म के या किसी और धर्म के त्योहारों को बुरा मानते हैं, या जो ईसाई लोग होते हैं जो इस्लामिक या फिर हिंदू धर्म के या बौद्ध धर्म के त्योहारों को गलत मानते हैं। देखिए, त्योहारों को गलत मानना ये गलती है। त्योहारों में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना, उसको सामने में लाना, वो उचित बात है। और हम उसको किस किस प्रकार से अच्छे से मना सकते हैं, और हम उस कृत्य से कैसे समाज में एकता ला सकते हैं, समाज में कैसे मैत्री का संचार कर सकते हैं, करुणा का संचार कर सकते हैं, उपेक्षा का संचार कर सकते हैं, इस पे व्यक्ति ने विचार करना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि ये मेरा है या ये उसका है, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा विचार है तो फिर कैसे हम मैत्री की भावना करेंगे, कैसे हम मुदिता की भावना करेंगे, कैसे हम उपेक्षा की भावना करेंगे? मुदिता मतलब क्या होता है? मुदिता मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जब हम खुश देख रहे हैं तो हम भी बड़ी खुशी हो जा रही है, हमें बड़ा आनंद हो जा रहा है। और ये विशेषता अगर आपको ये भाव देखना है तो माता पिता में देखिए। जब माता पिता के जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों जब खेलता हुआ देखते हैं, कितनी आनंद होती है। आनंद ले रहे हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, पर माता पिता के आनंद होता है। आप देखिए, अलग अलग त्योहारों के दिन माँ बाप खुद के लिए नहीं खरीदते कपड़े, पर बच्चों के लिए खरीदते हैं कपड़े। खुद के लिए कुछ नहीं बनाएंगे, पर बच्चों के लिए बनाते हैं, और बच्चे उसका स्वाद लेते हैं, बच्चे उसका आनंद लेते हैं, और बच्चे ही इंजॉय कर रहे हैं। और उसी बच्चों को इंजॉय देख के क्या कर रहे हैं, माता पिता आनंदित हो रहे हैं। ऐसा ब्रह्म विहार, वैसा मुदिता भावना इस समय में हमने भावित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर किसी की ईद है तो हमने पसंद होना चाहिए कि कितना सद्भाव है, कितनी मैत्री भावना है। ईद में कितना प्यारा होता है कि लोग अपनी शाम में अपने घर में बनाते हैं नाश्ता और एक दूसरे के पड़ोस के यहाँ पे लेके जाते हैं, तो देते हैं। तो ऐसे त्योहार, ऐसी संस्कृति होनी चाहिए जिससे कि मैत्री का संचार, मुदिता का संचार, उपेक्षा का संचार, और हम उसके द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयास व्यक्ति ने करना चाहिए। अभी कई सारे लोग इसे दीपोदान उत्सव के रूप में भी लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, घरों घरों में दीप जलाते हैं, है ना। और बड़ी सुंदर संस्कृति है। जब भी दीप की बात आती है, जब भी दीप की बात आती है, तो उससे बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। क्योंकि दिया तो एक तरह की भावना का, अभ्यास का विषय है भगवान की शिक्षा में, कि जब भी व्यक्ति दिए को देखता है तो दिए क्षणिकता का, अनित्यता का, स्वयं के परिश्रम का, स्वयं के जलने का क्या होता है, एक संकेत होता है, उससे सीखने का एक प्रयास होता है। तो आज कई सारे लोग पटाखे फूटते हुए देख रहे होंगे, लोग पटाखे फूटते सुन रहे होंगे, भिन्न भिन्न कार्य कर रहे होंगे। इस कार्य में हम क्या कर सकते हैं, हमने इसका विचार करना चाहिए। हम घर में बैठ के कबाड़ लगा के क्या करना चाहते हैं, या बिहार में आके क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आनंद हर जगह हो रहा है। त्योहारों की एक बात बड़ी विशेष, बड़ी अच्छी होती है कि
हर जगह क्या होता है, आनंद ही आनंद होता है। तो उस समय में आप अपने आनंद को कैसे प्राप्त होते हैं, वो आपको प्रयास करना है, क्योंकि आनंद है तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशन है, पर आपको किस आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि कैसे बनाया जाता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप देखिए भगवान के समय में भगवान ने यज्ञ का भी विरोध नहीं किया। तो भगवान ने क्या किया, यज्ञ परंपरा का स्ट्रक्चर चेंज किया। आपको यज्ञ करना है, करो यज्ञ, पर ऐसे हिंसा वाला, हत्या वाला यज्ञ मत। तो ऐसा यज्ञ करो कि जिससे सभी समाज को क्या फायदा पहुंचे। यज्ञ करने के पहले इस बात को देखो कि समाज में सभी सुखी है क्या, समाज में कोई दरिद्र तो नहीं है, समाज में कोई गरीब तो नहीं है। अगर होगा तो तुमको धन दो, और सब सुखी होने के बाद फिर यज्ञ करो। तो इस प्रकार से भगवान की शिक्षा होती है कि भगवान डायरेक्टली किसी चीज का विरोध नहीं करते। भगवान कहते थे कि आपको जो करना है, आनंद मनाना है, मनाओ, पर वो आप उससे आपको समाज को कैसा लाभ हो रहा है, समाज कैसे आदर्श की ओर जा रहा है, उसका प्रयास करना चाहिए। तो आज दिवाली है, आज दिवाली होने के साथ साथ एक बड़ा विशेष दिन है कि भंते मोगलैंड जी का परिनिर्वाण आज ही हुआ था। तो क्या हुआ था भंते मोगलैंड जी, हम सभी जानते हैं कि दुखद घटना सामाजिक दृष्टिकोण से है। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से दुखद घटना है, क्योंकि उनको ठेस ठेस के वो मारे करने उनको मार दिया था। तो सामाजिक दृष्टिकोण से दुखद है, पर भगवान के धर्म के अनुसार ये कोई दुखद घटना नहीं, क्योंकि उनको परिनिर्वाण प्राप्त हो गया। और जब भी किसी को परिनिर्वाण प्राप्त होता, चाहे कैसे भी, किसी भी रूप में प्राप्त हो, हम उसे कभी दुख में नहीं मना सकते हैं, हम उसे दुखद घटना, दुखद दिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिनिर्वाण को प्राप्त और अंत के लिए परिनिर्वाण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। तो इसलिए आज आप सभी लोगों ने अब अपने घर में एक बार तो भी, या विहारों में जाके एक बार तो भी भंते मोगलैंड को स्मरण करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, है ना। मोगलैंड जो सूक्त है वो आपने पठन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, किस प्रकार से भंते महामोगलैंड कितने, क्योंकि भगवान के एक तरह से राइट हैंड लेफ्ट हैंड। भंते मोगलैंड जी के बारे में कहा जाता है कि अगर उनको किसी भी देवलोक में जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, अपने अंगूठे से उन्होंने इंद्रप्रस्थ हिला दिया था, अपने अंगूठे से उन्होंने विशाखा का पोपारा में भी हाथ डाल दिया था, इतने ताकतवर। एक बार जब ऐसे आसमान से उठ के वो लोग जा रहे थे देवलोक, तो एक जो नाग था नंदोपनंद, तो नंदोपनंद को इतना गुस्सा आया कि ये भिक्षु लोग, ये मछली लोग मेरे ऊपर से जाते रहते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने विचार किया, उसने इतना विशाल आकार बनाया कि पूरे सुमेरु पर्वत को पलटा, अपने अपने पूरे शरीर से क्या कर दिया, लपेट लिया, और पूरा अंधेरा अंधेरा कर दिया। इतना गुस्सा आ गया। नंदोपनंद तो बड़े बड़े ताकतवर नाग थे। आप लोग सरल भाषा के इच्छाधारी आप नाग जो होते हैं ना, वैसे टाइप का, तो बड़े बड़े ताकतवर थे वो। तो नंदोपनंद ने इतना गुस्सा आ गया कि वो लोग विष्णु पर श्रद्धा रखते नहीं थे, बुद्ध पर श्रद्धा रखते नहीं थे। उन्होंने पूरे सुमेरु पर्वत को, जहाँ पे पूरे देवलोक है, तो उस पूरे सुमेरु पर्वत को लपेट दिया। तो सभी श्रावक जो भगवान के साथ उस समय अग्र श्रावक थे, उपाली वगैरह, आनंद वगैरह, साहित्य वगैरह, जो जो अग्र श्रावक थे, वो सभी अग्र श्रावक देखे और अंधेरा कर दिया। तब हर एक अग्र श्रावक आगे आकर के कहता है भगवान को कि भगवान आप बताइए, आप कहते तो बताइए कि इसका हम लोग इसका दमन करते हैं, इस नाग का दमन करते हैं। तो पहले उपाली भंते आते हैं, उपाली भंते को मना करते हैं, फिर दूसरे भंते के मना करते हैं, फिर जब मुगलैंड आते तो मुगलैंड भंते जी मना नहीं करते, कहते मुगलैंड तुम करो। तब मुगलैंड क्या कर रहे, नंदोपनंद नाग का कहते दमन कर दिया। इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब नंदोपनंद का जो नाग है, वो भंते मोगलैंड को एकदम अपने मुंह में ले लेते हैं, और उसके बाद तुरंत अपने मुंह से क्या वो आग छोड़ने वाले होते हैं। तो तुरंत भंते मोगलैंड अपने अग्नि कसिन से अपने शरीर में क्या कर लेते हैं, ज्वाला प्रकट कर देते हैं। तो इतने तुरंत कर देते हैं कि कोई अग्र श्रावक इतने जल्दी नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि हम किसी भिक्षुओं के आसमान में होते देखते हैं, दीवारों के आर पार जाते हुए देखते हैं, या अपने शरीर से आग निकालते हुए देखते हैं, तो उसमें कितना पोटेंशियल, इतना आसान नहीं होता है। वो कितने तीव्र गति से कर सकते हैं, क्योंकि उनको एकदम से नहीं होता कि सोच लिए, वो पहले समाधि में जाते हैं, समाधि में जाके वो आग कसीन का ध्यान करते हुए अपने शरीर में अग्नि प्रकट करते हैं, या अपने शरीर को उड़ाते हैं, या पानी के ऊपर चलते हैं। तो यह करने में सबसे फास्ट अगर कोई थे तो भंते मोगलैंड कितने ताकतवर, बहुत आसानी से वो समाधि में जाके कसिनों का अभ्यास करके तुरंत कोई भी रिद्धि बल कर सकते थे। तो रिद्धि बल में अगर कोई अग्र थे तो भंते मोगलैंड। पर देखिए, और कितनी आश्चर्य की बात है, ये सही में विचार करने की बात है। भगवान के समय में अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, तो जो मैत्री में सबसे अग्र थी, और मैत्री के बारे में भगवान ने यह कहा था कि जो मैत्री करता है उसको आग जला नहीं सकती,
और मैत्री में अग्रथी समावती, और समावती जल की मृत्यु को प्राप्त हुई। भंते मोगलयान जो कि ऋद्धिबल में अग्रथ थे, ताकत में सबसे अग्रथ थे, कोई निखारिश था, और उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनको मारे कर ठेस ठेस के मार दिया। तो देखिए, मतलब ये घटनाएं बताती है कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना होने दो, आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना होने दो, आपको उसी चीज से भी आपकी हानि हो सकती है। किसी चीज से अपने जीवन में अहंकार उत्पन्न न करो। किसी के पास पैसा है, किसी के पास बुद्धिमत्ता है, किसी के पास बहुत विशाल साम्राज्य है, वो से भी तुम्हारी हानि हो सकती है। उससे भी कोई श्रेष्ठ आ सकता है जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। परंतु मोगलयान जो कि ऋद्धिबल में इतना अग्रसर थे, ऋद्धिबल में इतना अग्रसर होने पर भी उनकी मृत्यु देखिए कैसे हुई, मार मार के हुई। उनको भी लोगों ने मार के उनकी क्या हुई? मृत्यु, पर निर्वाण को प्राप्त हुई। इससे पता लगता है कि किसी चीज से अहंकार उत्पन्न मत होने दो अपने जीवन में, क्योंकि हर चीज नश्वर है और हर चीज अगर सत्य नहीं है, कितनी भी अच्छी, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कुशला धम्मा कि अच्छे कर्म करते करते भी व्यक्ति बुरे कर्म पे एकदम से आ सकता है। जैसे कि ट्रेन बहुत फास्ट हो तो ट्रैक से हटने के चांस रहते, तो उसी प्रकार पुण्य कर्म करते करते उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण से वो पाप करने में भी क्या हो सकता है, हो सकते उससे पाप कर्म। कई सारे कथाएं देखने के लिए मिलते हैं जो पुण्य कर्म करते करते पाप कर्म हो गए। इसलिए बड़ी सत्य संभल जपने के साथ, क्योंकि क्या होता है जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य से हम अपने अहंकार भर लेते हैं कि मैं तो पुण्य करती हूँ, मैं सबसे अच्छा पुण्य करता हूँ, मैं ये पुण्य करता हूँ, मैं वो पुण्य करता हूँ। और कभी कभार क्या होता है, अरे बहुत पुण्य कर लिया कर ना, या बाद में भी अवसर मिलेगा ना, बाद में कर लूंगा ना, या बाद में भी जाने का मौका ले जाऊंगे ना। तो जो ऐसा सोचता है वो अपने आप को प्रमादी बनाता है। जब भी मौका मिले, अरे ये अवसर है, चलो कर लेते हैं, चलो चले जाते हैं, चलो कर लेते हैं, वो व्यक्ति कभी पुण्य कर्म कर उदाहरण मिलता है। और भगवान कैसे कैसे अग्र श्रावक से उदाहरण मिलता है कि जिस भी चीज में श्रेष्ठ होंगे उस चीज से अहंकार उत्पन्न मत करो, वो भी आपके हानि का पतन का कारण हो सकता है। तो आज बनते मोगलयान जी का परिनिर्वाण दिवस कोई दुखद दिन नहीं, अच्छा ही दिन है। परिनिर्वाण मतलब अच्छा ही माना जाता है बौद्ध शासन में। तो आज परिनिर्वाण दिन है, हो सके तो अपने विहार जाइए, विहार जाके उन्हें स्मरण कीजिए, और स्मरण करके क्या कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए। क्योंकि आज तो अमावस्या है ही है, आप लोगों ने उपोषण रखा ही होगा, कई लोगों ने उपोषण रखा होगा। तो दिवाली किसी को मनाने का मन कर रहा होगा, किसी को घूमने का मन कर रहा होगा, तो याद रखना उपोषण आधे दिन का भी रखा जा सकता है। 6 बज गए हैं तो आप लोग अपना उपोषण छोड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे शील टूट सकते हैं अभी, तो जब आपको लग रहा है तो उपोषण छोड़ दो, क्योंकि आधा दिन हो चुका है। सुबह 6 से शाम के 6 तक ये एक उपोषण होता है, और इसका भी बहुत फल मिल रहा है, बहुत फल मिलता है। कई ज्यादा कथाओं में है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं इसके बाद मेरा शील टूट सकता है, तो 6 बच्चों के आप लोग उपोषण छोड़ सकते हैं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो ये सावधानी रख के अपने पुण्य अर्पण करो, और अपने पुण्य सभी लोगों ने समान रूप से प्राप्त। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।